हेलो साथियों, नमस्कार। देखिए, आप सभी को पता है कि जिन भाई बहनों ने एसएससी जीडी का एग्जाम दिया था और जिनके नंबर अच्छे हैं या जिनको उम्मीद है कि हम जो फिजिकल के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे, उनका फिजिकल की डेट अभी तक नहीं है, तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। पहली बात तो आपके लिए 2 पॉइंट इस वीडियो में। एक तो आपकी फिजिकल की डेट क्या, आपका फिजिकल कब तक हो जाएगा। जो सबसे बड़ा इस बार एसएससी जीडी में जो बदलाव होने वाला है फिजिकल में, वो है, मैं आपको बताऊंगा एसएससी फिजिकल में जो बदलाव होने वाला है। वो इस बार जो आपका फिजिकल होगा वो होगा आरएफआईडी से। ठीक है, अब ये आरएफआईडी क्या होती है, किस तरीके से आपका फिजिकल होगा। देखिए, सबसे पहले इस पे बात करो। आपको पता है कि पहले एसएससी जीडी की एक लंबी सड़क पर, ठीक है, एक लंबी सड़क पर आपकी रनिंग होती थी कि या तो ऐसे हो गया कि एक ही मतलब सीधी 5 किलोमीटर की हो, या फिर ऐसे होगा कि ऐसे 2.5 किलोमीटर की हो, या फिर यहाँ पर लौट के आएंगे जब वो आपकी 5 किलोमीटर की हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से। लेकिन इस बार क्या होगा, इस बार ये होगा कि इस बार लंबी सड़क पर न होकर के आपकी जो रनिंग होगी वो होगी ग्राउंड में, यानी कि गोल ग्राउंड में होगी आपकी, जिस तरीके से यूपी पुलिस की होती है। अब इसमें अंतर क्या होगा, अंतर ये होगा कि यहाँ पर तो सिर्फ घड़ी से टाइमिंग दे दी जाती थी, लेकिन यहाँ पर आपके पैर में चिप बांध दी जाएगी, जो कि आप स्क्रीन पर भी देख रहे हो। पैर में नीचे बांधी जाती है, कहीं थोड़ा ऊपर बांधी जाती है, कहीं देखा जाता है कि वो हाथ में भी बांधी जाती है। ठीक है, तो उसमें क्या सिस्टम होता है, जैसे आपकी रनिंग यहां से स्टार्ट हुई, जैसे मैं आपको देखो यहां बता दूं एक बार। जैसे ये गोला है, ये आपका ग्राउंड है, यहां सभी अधिकारी बैठे हुए हैं और यहां से आपकी रनिंग स्टार्ट हुई, मतलब यहां आपकी लाइन लगा दी, यहां आपकी भीड़ लग रही है, यहां सभी अधिकारी बैठे हुए हैं। ठीक है, और ये आरएफआईडी क्या होता है, ये फ्रीक्वेंसी के उस पर बेस पे काम करता है। यहाँ इसकी मशीन रखी रहती है, ठीक है, ये उससे कनेक्ट रहता है सभी विद्यार्थियों को, जो पैरों में हाथों में जो बांधी जाएगी। जैसे यहाँ सभी आप खड़े कर लिए और इस तरीके से आपको राउंड लगवाना है। तो आपका इसमें ये सिस्टम नहीं है कि जब हमने स्टॉप वॉच चालू कर दिया तब आपको कह दिया गो बन जाओ। इसमें क्या है, जब आप यहाँ से ऑटोमेटिक आप यहाँ से जैसे आप दौड़ना शुरू कर देंगे ना, तो उसके बाद ऑटोमेटिक चालू हो जाता है। जैसे ही आप यहाँ के बाद यहाँ एक चक्कर लगाएंगे तो तुरंत इसमें काउंट हो जाता है कि एक चक्कर इतने टाइम में लगाए। और इसमें ये नहीं जैसे आप 100 का बैच है 200 का है, कुछ सब एक साथ दौड़े। अगर आपको लग रहा है कि भीड़ है तो थोड़ा सा आगे से भले ही निकल जाने दीजिए। जब आप दौड़ेंगे ना, जब आप अपनी रनिंग चालू करेंगे, आपका टाइम तभी शुरू होगा। आपके जो उसमें लगा हुआ है, जो आपके हाथ पर या पैर में जो भी चिप बांधी हुई है, आपकी चिप को किसी दूसरे से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सबकी चिप अलग अलग होती है। आप जब भी दौड़ना चालू करेंगे तब, तो ये क्या बता देगा कि आपने एक चक्कर यहाँ जैसे आ जाएंगे, एक चक्कर इतनी देर में लगाया, 2 चक्कर इतनी देर में लगाए, तो आपने कितने चक्कर है वो कितनी देर में कंप्लीट किया, यानी कि 5 किलोमीटर जो रनिंग है वो कितनी देर में कंप्लीट की। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी जो रनिंग है इस बार ऐसे होगी। और दूसरी बात बता दो कि बहुत से पूछ रहे कह रहे हैं कि इससे कुछ नुकसान होगा या फायदा होगा। तो देखिए, जो भी रनिंग आपकी सड़क पर होती थी उसमें एक चीज होती थी, उसमें क्या सिस्टम होता था कि जैसे आपकी रनिंग पूरी, आप यहाँ गए, फिर यहाँ आपकी लौट के 5 किलोमीटर हो रही है, लेकिन यहां पर अगर आपको जो टाइम दिया गया उससे 1-2 सेकंड ऊपर निकल गया, तो जो वहां पर ऑफिसर या जो कोई भी कर्मचारी अधिकारी रहते थे वो कुछ नहीं कहते थे, चलो ठीक है पास है, 1-2 सेकंड वाली बात है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, वो आप यहां पर आपको पास कर देते थे। लेकिन यहां पर किसी के हाथ में कुछ भी नहीं होगा, यहां पर सिर्फ और सिर्फ वो रिजल्ट देखा जाता है, उसका प्रिंट निकलता है सबका, कि आपकी अगर 1 सेकंड भी 2 सेकंड भी, अगर 1 सेकंड भी ऊपर निकल गई ना, तो आपको यहां पर फेल कर दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको बताऊं, इससे डरने वाली कोई बात नहीं है। अगर आपके अंदर क्षमता है, आपके अंदर वो क्वालिटी, आपके अंदर वो ताकत बना ली, आपने फिजिकल की अच्छी तैयारी की है, अगर आप यहां पर रनिंग पास कर सकते हैं तो यहां पर भी आराम से कर जाएंगे, ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है। और प्लस पॉइंट आपका यहां पर एक और है, जैसे यहां पर भीड़ में जैसे इन्होंने गो कह दिया ना, तो भीड़ में एक साथ दौड़ना पड़ता था, कुछ लड़के गिर भी जाते थे। यहाँ ऐसा कुछ नहीं, अगर आपको लगे कि यहाँ भीड़ ज्यादा है तो थोड़ा सा आज जो अपना बैच खड़ा हुआ उसमें जो आगे खड़े हैं उनको थोड़ा सा आगे निकल जाने दो, उसके बाद दौड़ना चालू कर दो। जब आप दौड़ेंगे तभी आपकी रनिंग चालू होगी। अब जो सबसे जरूरी बात है आपकी वो है फिजिकल डेट की। देखिए, इसी तरीके से हमारी भी रनिंग हुई थी, यूपी पुलिस की भी इसी तरीके से रनिंग होती है, दिल्ली पुलिस की भी इसी तरीके से होती है, मेरी भी रनिंग इसी तरीके से हुई थी कानपुर के ग्राउंड में। अब बात करते हैं फिजिकल की डेट। तो देखिए, आप बहुत टाइम से, जब से आपका जो आपके नंबर दिखाए हैं एसएससी जीडी ने, तब से आप तैयारी कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन अभी भी आपके पास टाइम है, क्योंकि आपकी जो एक नोटिस आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इसमें जो कंपनी के लिए टेंडर के लिए निकाला है, कि आपको पता है कि ये जो आप इनका प्रोसेस है वो 10-15 मई तक इनका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, कि कौन आपका फिजिकल किस तरीके से, कौन सी कंपनी आपका जो टेंडर लेगी वो कराएगी। और आपका जो फिजिकल है, आप ये मान करके चलिए कि आपका जो फिजिकल है कि जून में
हो जाएगा शुरू, ठीक है, जून में हो जाएगा। तो लगभग आप ये मान सकते हैं कि 1 महीना अभी भी आपके पास है, ठीक है। और 1 महीना फिजिकल के लिए बहुत होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप आज से स्टार्ट कीजिए, आप बहुत टाइम पहले से कर रहे हो और 1 महीना आपको अभी भी और लग जाएगा फिजिकल के लिए। तो ये सारी जानकारी आप सभी के लिए, इससे इतनी घबराने वाली बात नहीं है। और बहुत सारे भीड़ में ऐसे होते थे जो बच्चे गिर जाते थे, फेल हो जाते थे, उनके लिए यहाँ पर एक प्लस पॉइंट है, थोड़ा सा भीड़ को निकल जाए तो अपना आराम से दौड़िए। जब आप शुरू करेंगे रनिंग तभी इसका टाइम शुरू होगा, ठीक है। तो ये सारी जानकारी है। और भी आपको कोई अपडेट होगी मैं आपको टाइम से बता दूंगा। और भी आपको डाउट रहता है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लेना, उसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, नमस्कार, राम राम।